कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। हजरत गिरामी वक़ार, आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ के क़ब्ल आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, अहमद मुख्तार, सैयद अबरार, गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, बेकसों के कस बेबसों के बस, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, आज की इस बाबरकत महफिल में उस अजीमुल मर्तबा शख्सियत का तज़किरा करने का शरफ हासिल हो रहा है जो न सिर्फ बर्रे सगीर हिंदो पाक बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए रोशनी का मीनार है, जिसकी जिंदगी मोहब्बत, अखलाक, खिदमत खल्क और रूहानी तरबियत की आला मिसाल है। हज़रात गिरामी वक़ार, जिसकी खिदमत और कुर्बानियों ने तारीख़ इस्लाम में एक सुनहरा बाब रकम कर दिया, जिसकी खिदमत और कुर्बानियों ने तारीख़ इस्लाम में एक सुनहरा बाब रकम कर दिया, जिसके फैज़ ने लाखों दिलों को हिदायत की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। हज़रात गिरामी वक़ार, क्या आप जानते हैं वो अजीम हस्ती कौन है? वो अजीम हस्ती अताए रसूल, हिंदल वली, ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़ात बाबरकात है। हज़रात गिरामी वक़ार, आपकी विलादत बासआदत 1141 ईस्वी ईरान के एक इलाके सिजिस्तान में हुई। आपके वालिद मोहतरम सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह निहायत दीनदार और खुदा तरस इंसान थे। आपकी वालिदा माजिदा सैयदा बीबी माहनूर रदी अल्लाह ताला अन्हा एक नेक सीरत और इबादत गुजार खातून थी। आपने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद माजिद के ज़ेरे साया पाई और 9 साल की उम्र में आपने कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिया। फिर मदरसे में दाखिला लेकर आपने कुरान, हदीस, फिक़्ह, तफसीर और दीगर उलूम को हासिल किया। खुदादा ज़कावत व ज़हानत और कुव्वत याददाश्त और गैर मामूली फहम फरासत की वजह से आपने इंतहाई कम मुद्दत में बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर लिया। हज़रात गिरामी वक़ार, जब आपकी उम्र 15 साल हुई तो आपके वालिद मोहतरम का साए शफ़क़त व मोहब्बत आपके सर से उठ गया। वालिद का इस तरह दागे मुबारकत दे जाना आपके लिए एक रंजो मलाल का बाइस बना, लेकिन आपकी बाहिम्मत वालिदा माजिदा ने कभी आपको आपके वालिद की कमी का एहसास न होने दिया। हज़रात गिरामी वक़ार, वालिद के तरके से आपको एक हरा भरा बाग और एक पंचक्की मिली, जिसे आपने अपने लिए जरिए माश बना लिया। दरख्तों और बाग की निगहबानी करते और इसी तरह पंचक्की का सारा निजाम खुद संभालते। इससे आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल और पुरसुकून गुजर रही थी। लेकिन कुदरत ने आपको दरख्तों की निगहबानी के लिए नहीं, बल्कि कुदरत ने आपको इंसानों की हिदायत, इंसानों की हिदायत और इंसानों की तरबियत और बागे इस्लाम की आबियारी के लिए। हज़रात गिरामी वक़ार, आपकी जिंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे आपने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली। आपने अपनी जायदाद को फरोख्त करके मालो दौलत को गरीबों में तकसीम करके अल्लाह के रास्ते पर निकल पड़े। आपने समरकंद और बुखारा जैसी इल्मी मराकिज़ में आला तालीम हासिल की। यहाँ आपने कुरान, हदीस, फिक़्ह, तफसीर और मंतिक और दीगर उलूमों में महारत ताम्मा हासिल की। हज़रात गिरामी वक़ार, आपने इसके बाद रूहानी उलूम की तरफ तवज्जो दी और शेख कामिल की तलाश में निकल पड़े। हज़रात गिरामी वक़ार, ख्वाजा मुईनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह उलूमे ज़ाहिरी से आरास्ता होने के बाद आप शेख कामिल की तलाश और जुस्तजू आपने शुरू फरमा दी और पीरो मुर्शिद की तलाश में बहुत सी खानकाहों में औलिया बाकमाल की खिदमत में हाजिर होते तो जवाब मिलता, मुईनुद्दीन हसन, तुम्हारा हिस्सा हमारे पास नहीं बल्कि तुम्हारा हिस्सा किसी और के पास।
हज़रात गिरामी वक़ार ख्वाजा मुईनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाँ से उलूम बातिनी की तशनगी के साथ तलाश मुर्शिद में सफर शुरू फरमा देते हैं। आखिरकार आपकी मुलाकात हारून के एक इलाके में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई, जो सिलसिले चिश्तिया के अजीम रूहानी पेशवा थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनके दस्ते मुबारक पर बैत की और 20 साल तक उनकी खिदमत में रहे, और इस दौरान आपने सख्त मुजाहिदात किए और अल्लाह की याद में वक्त को गुजारा और रूहानी तरबियत के आला मदारिस किए। हज़रात गिरामी वक़ार हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको खिलाफत और इजाजत देते हुए इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन हसन, अब तुम्हारा काम यह है कि तुम अल्लाह के दीन को आम करो और अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के करीब लाओ। हज़रात गिरामी वक़ार ख्वाजा मुईनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज का इरादा किया और शेख कामिल की इजाजत से अब मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के सफर के लिए रवाना हुए। जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पर पहुंचे तो आप कई रोज तक इबादत और दुआ में मशगूल रहे। एक रात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन, तुम्हें हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया जाता है, वहां जाकर के तुम इस्लाम की तबलीग करो और अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के करीब करो। हज़रात गिरामी वक़ार ख्वाजा मुईनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर आपने हिंदुस्तान का रुख किया और आप कई मराकिज़ों, कई रूहानी मराकिज़ से फैज़ हासिल करते हुए आखिरकार आप लाहौर की सरजमीन पर पहुंचे। वहां पर हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी और वहां से फैज़ हासिल करके आप दिल्ली से होते हुए अजमेर पहुंचे और दिल्ली से होते हुए 40 दरवेशों के साथ अजमेर पहुंचे। फिर आपने वहीं पर क़याम फरमाया। हर तरफ आपकी आमद के चर्चे थे। हज़रात गिरामी वक़ार ख्वाजा मुईनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत बड़ी जज़्बाब और पुरकशिश थी। आपके अखलाक और किरदार और तकवा और परहेज़गारी को देखकर लोगों के दिलों में आपकी अज़मत बैठ गई, आपकी अज़मत बैठ गई और लोग आपको देखकर और आपके तकवा परहेज़गारी को देखकर लोग इस्लाम की तरफ माइल होने लगे और मुशर्रफ बा इस्लाम होने लगे। हज़रात गिरामी वक़ार हिंदुस्तान का मशहूर जादूगर जोगी जयपाल और महंत रामदेव जैसे लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और आपके अखलाक और किरदार को इन्होंने भी देखा और अखलाक और किरदार को देखकर ही इन्होंने इस्लाम को कबूल किया। राजा पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मुईनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मकबूलियत से बहुत नाराज था। उसने ख्वाजा मुईनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अजमेर से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो अपने इस मकसद में नाकाम रहा। हज़रात गिरामी वक़ार ख्वाजा मुईनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसके पास पैगाम भेजा और उस पैगाम में लिखा कि तू इस्लाम को कबूल कर ले तो तेरे लिए बेहतर होगा, वरना तेरे हाथ से बादशाहत भी निकल जाएगी और मरने के बाद तू चैन सुकून से रह भी नहीं पाएगा। हज़रात गिरामी वक़ार जब ये खत उस राजा के पास पहुंचा तो वो राजा गुस्से में आया और उस दौरान हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक मुरीद जो उस वक्त राजा का दरबारी था, राजा गुस्से में आकर उस ख्वाजा मुईनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद पर उसने जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े और उस पर बहुत सख्तियां की। उस मुरीद ने ख्वाजा मुईनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में राजा की शिकायत की तो हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने राजा की जानिब खत लिखकर भेजा और उस खत में लिखा, ए राजा, जिस रब ने तुझे पैदा किया है उसी रब ने उसे पैदा किया है, लिहाजा तू लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे, उन्हें सताना छोड़ दे। जब ये बात उस राजा के पास पहुंचती है, ख्वाजा मुईनुद्दीन का खत पहुंचता है, तो वो राजा आग बबूला हो जाता है और आग बबूला होकर कहता है, हम इस जमीन के मालिक होने की हैसियत से हम इस फकीर को इस जमीन के अंदर से एक हफ्ते के अंदर निकलने का हुक्म देते हैं। अगर ये फकीर इस एक हफ्ते में निकल गया तो इसके लिए बेहतर होगा, वरना हम इसे सख्ती से निकालेंगे।
हजरत ग्रामी वकार ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास जब ये बात पहुंचती है, ये राजा का खत पहुंचता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर ये इस्लाम लाता है तो इसके लिए बेहतर होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक जब ये बात पहुंचती है तो वो जलाल में आ जाते हैं और थोड़ी देर मुराकबा करते हैं और मुराकबा करने के बाद कहते हैं अगर ये बात वक्त इस्लाम ले आया तो इसके लिए बेहतर होगा, वरना इसको हम कैद करके इस्लामिक फौज के हवाले कर देंगे और हवाले कर देंगे तो अजमेर से हमेशा के लिए इसका दाखिल होना मना हो जाएगा। हजरत ग्रामी वकार मुहक्किक अलल इतलाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब मशहूर ज़माना अखबारुल अखयार में और दीगर मुअल्लिफीन लिखते हैं कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़बान से इस जुमले का निकलना था कि उन्हीं अय्याम में सुल्तान शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की उस राजा पृथ्वीराज चौहान से जंग हुई और इस जंग में वो राजा शिकस्त खाया और जिंदा पकड़ा गया और सुल्तान शिहाबुद्दीन गौरी के हाथ लगा। फिर और एक साल बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस एक साल पहले पृथ्वीराज चौहान से सुल्तान शिहाबुद्दीन गौरी से जंग हुई थी। इस जंग में सुल्तान शिहाबुद्दीन हार गए थे और शिकस्त पा गए थे, लेकिन इस बार मोइनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दुआ के सदके सुल्तान शिहाबुद्दीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतेह अता फरमाई। हजरत ग्रामी वकार और इस दुनिया से राजा का नामो निशान मिट गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल मुबारक 6 हिजरी विसाल मुबारक 6 रजब और 627 हिजरी 21 मई 929 ईस्वी बरोज दोशंबा बाद नमाज ईशा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजरा शरीफ में तशरीफ ले गए और मुरीदीन को उसमें दाखिल होने से मना फरमा दिया। रात भर सदाए वज्द कानों में आती रही, आखिर शब वो आवाज बंद हो गई। मुरीदीन दरवाजे पर फज्र के वक्त पहुंचे तो देखा कि हस्बे मामूल दरवाजा ना खुला तो दरवाजा तोड़ कर देखा। जब दरवाजा तोड़ कर देखा तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह वासिल बहक हो चुके थे और आपकी पेशानी पर कदमे कुदरत से लिखा हुआ था हादा हबीबुल्लाह माता हुब्बिल्लाह, यानी अल्लाह का महबूब अल्लाह की मोहब्बत में फना हो गया। हजरत ग्रामी वकार हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात पर उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि इस्लाम मोहब्बत, अखलाक और खिदमत खल्क और उखुव्वत का दीन है। लिहाजा इस दुनिया में जिस वक्त दुनिया नफरतों और तासुबात में घिरी हुई है, इस वक्त हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात पर अमल करते हुए मोहब्बत, अखलाक, इंसानियत और खिदमत खल्क को फरोग देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात पर अमल करने की तौफीक को बलीग अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मारेरा में क्या क्या न मेरे पेश नजर है, अजमेर भी बगदाद भी बरकात नगर है, अजमेर भी बरकात नगर है। माना के कयामत में बड़ा खौफ व खतर है, जब तुम मेरे हामी हो तो फिर क्या मुझे डर है। जब तुम मेरे हामी हो तो क्या मुझे डर है। जो कुछ बरकत हमको मिली है वो यहीं से, अपने लिए जो कुछ है वो बरकात नगर है। जो कुछ बरकत हमको मिली है वो यहीं से, अपने लिए जो कुछ है वो बरकात नगर है। अल्लाह री ओज ये ताले ये मुकद्दर, संगे दरे मारेरा है खुदाम का सर है। और अपने ये इरफान जो कयामत से हक हो, वो नूरी भी नगर है, अहमद नूरी की नजर है। बिस्तर तेरे दरगाह में मोहल्ला पे लगाया, अब उसके सिवा और कोई दर है न घर है। अब उसके सिवा और कोई न दर है न घर है। और क्या बात अगर दावरे महशर से कह दें
क्या बात अगर दावरे महशर से कह दें, मंजूर सनागर तेरा मंजूर नजर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। और नूरी मियाँ के चेहरे को देखकर बुखार उठे कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सरकारे नूर के और शरीफ की महफिल में आपका तशरीफ लाए, आपका इस्तकबाल है। अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए, आपका आना मुबारक व मसऊद हो। अल्लाह आपकी जायज़ मुरादें लेकर आए हैं वो सरकार नूर के दरबार में पूरी हो इंशाअल्लाह ताला। अब प्रोग्राम चलता रहेगा। आज बाद नमाज़ ज़ोहर 2 बजे के बाद संदल का जुलूस होगा। वो शहर के अपने निर्धारित मार्गों से होता हुआ फिर खानकाह बरकातिया तशरीफ लाएगा, फिर संदल पेश होगा। उसके बाद फिर जो हिंदुस्तान का सबसे कदीम मुशायरा है बाद नमाज इशा मुशायरा जामिया एहसन बरकात में। वैसे इरादा था कि मुशायरा गुलशन अच्छे मियाँ में कराया जाए, लेकिन ठंड बहुत है तो नूरी मियाँ के गुलामों का ध्यान भी तो रखना है कि नूरी मियाँ के गुलाम परेशान ना हो। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। इस छोटे से कस्बे पर माहरा पर जो आबादी के हिसाब से तो बहुत कम है, लेकिन रूहानियत के हिसाब से बहुत बड़ा है। रूहानी के हिसाब से बहुत बड़ा है। बड़े बड़े रूहानियत वाले यहाँ से वाबस्ता हैं, बड़े बड़े रूहानियत वाले वाबस्ता हैं। यहाँ से चलो गंगा पार करो, कोई बदायूं आए, चाहे बरेली आए, चाहे पीलीभीत जाए, फिर आगे बढ़ जाओ, चाहे कचौसा शरीफ आए। आप तो कहेंगे निश्चय माशाल्लाह आप कचौसा शरीफ के रहने वाले हैं। अल्लाह का करम है, माशाल्लाह 11:15 हो रहे हैं। एक बढ़िया सी नात तो अच्छी होती है, खूबसूरत आवाज में नात सुने, समझे। आप देखिएगा कि नात पढ़ने का तरीका क्या है। नात पढ़ने का तरीका क्या है। यहाँ गवैये नहीं है, यहाँ नात को समझने वाले भी हैं, नात को पढ़ने वाले भी हैं। नात को समझने वाले भी हैं और नात को पढ़ने वाले भी हैं। समझने वाले भी एक दो नात शरीफ मैं अपनी मर्जी से करूँगा, इनका प्रोग्राम खत्म हो गया, मेरा प्रोग्राम शुरू हो गया। आइए सबसे पहले मैं जामिया अहसन बरकात के बहुत अच्छे मुदर्रिस जिनसे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, हज़रत सकाफी साहब, जिनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। ये मुझे अपने छोटे भाई की तरह लगते हैं, ये मुझे अपने छोटे भाई की तरह लगते हैं, जैसे मेरे छोटे भाई हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें बरकत। आइए सकाफी साहब की नात सुनी जाए, फिर देखिएगा नात पढ़ने का तरीका क्या है। घरोड़ दो, मरोड़ दो, खखोड़ दो, ये कुछ नहीं है इनके पास। अच्छी अच्छी नात पढ़ेंगे सुनिएगा। आपको जो हुजूर रहमतुल्लाह उलमा के जमाने में लोग आते थे, उन्हें हुजूर रहमतुल्लाह उलमा का रंग नजर आएगा कि उनके जमाने में नात किस तरह होती थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान के चंद अशआर समाअत फरमाएं। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो।
फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। कहती थी ये बुराक से उसकी सुबुक रवि, कहती थी ये बुराक से उसकी सुबुक रवि, कहती थी ये बुराक से उसकी सुबुक रवि, यूं जाइए कि गर्द सफर को खबर ना हो, यूं जाइए कि गर्द सफर को खबर ना हो। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। ऐ शौक़ दिल ये सजदा करूं को रवा नहीं, ऐ शौक़ दिल ये सजदा करूं को रवा नहीं, ऐ शौक़ दिल ये सजदा करूं को रवा नहीं। अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जाना, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां। गुज़रा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो, गुज़रा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, आपने देखा कि खानकाहे बरकातिया के प्रोग्राम में हर चीज़ का एक उसूल है। पढ़ने का उसूल है, पढ़ाने का उसूल है, सुनने का उसूल है, सुनाने का उसूल है। अल्लाह का करम है, वो इनकी जूतियों का सदका है। यहाँ उछल कूद नहीं हो सकती मेंबर पे, चाहे ये चौकी का छोटा सा मेंबर हो, चाहे गुलशन बरकत का बड़ा मेंबर हो। मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, नाज़मी साहब खेल देते हैं उनके। जब धमा चौकड़ी होती है तो कारी इरफान साहब ठीक कर देते हैं कि धमा चौकड़ी नहीं होगी मेंबर पे, क्योंकि ये पढ़े लिखों का मेंबर है, ये पढ़े लिखों का मेंबर है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई धमा चौकड़ी नहीं, कोई फेंका फांकी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है।
जामिया के बच्चों को देखिए, जामिया के उस्ताद को देखिए, शामिल को देखिए, शादाब को देखिए, शामी को देखिए, शादाब को देखिए, अशरफ को देखिए, निहाल को देखिए, इरफान को देखिए, तनवीर को देखिए, इरफान को देखिए, देखिए यूनुस को देखिए, अयाज को देखिए, सकाफी को देखिए, सिराज को देखिए, है ना, फैदी को देखिए, फैदी को देखिए, इनकी सबके चला रहे हैं। और फिर इनके सदर बदी इरफान को देखिए, इधर भी इरफान को देखिए, इधर भी इरफान को देखिए। जहाँ जहाँ दो दो इरफान हो, जहाँ दो दो इरफान हो वहां तो फिर तरक्की तरक्की है। फिर असलम नबील को देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। जब हदीस शरीफ पढ़ाते हैं तो देखिए क्लास में सन्नाटा। जब सकाफी अदब पढ़ाएं और जब अरबी में पढ़ाना शुरू करें तो उर्दू बोलना नहीं जानते, और जब गुफ्तगू करते हैं तो अरबी बोलना नहीं जानते। ये तारीफ है। जब क्लास में पढ़ाएं तो उर्दू नहीं जानते, और जब आपसे गुफ्तगू करें तो अरबी नहीं जानते। मतलब ये है कि इतना कमांड है अपनी ज़बान पे लोगों, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। और बरकातियों अल्लाह का करम है, इन बुजुर्गों की नालैन का सदका है। मदरसे के बारे में हम आप लोगों से शर्मिंदा नहीं है, हम आपसे शर्मिंदा नहीं है। अरे कारी कहेंगे सबका जिक्र कर दिया, मैं सबसे बड़ा, मेरा जिक्र नहीं किया, मैं अकबर हूँ, मैं अकबर हूँ, मेरा जिक्र नहीं किया, मैं अकबर हूँ, मेरा जिक्र क्यों नहीं किया? अरे वाहिदी साहब आपको जिक्र कर तो दिया, मालूम है आप वहां से पाकिस्तान जो हमारा असल शहर था बेलग्राम शरीफ से। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि इस बारे में शर्मिंदा नहीं है कि हम तालीम नहीं दे पाए, हम तालीम दे पाए। इंशाअल्लाह ताला इस तालीम का नतीजा आप कल देखेंगे, तालीम का नतीजा आप कब देखेंगे जब इनके सरों पर दस्तार फजीलत लपेटी जाएगी। अब जो कह रहा है, जो कह रहा है तुम लपेट दो, आप लपेट दो, मैं हम खुद लिपटे हुए बैठे होंगे। बहरहाल हज़रत अमीन मदद मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला उनकी दर से हाथ पर रखा जाएगा, फिर आपके सरों पर इंशाअल्लाह दस्तार फजीलत लपेटी जाएगी, बांधी जाएगी, लपेटी बांधी जाएगी ये दस्तार। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का शुक्र है, फिर तुम्हारे दस्तारों को बांध दिया जाएगा मजबूती से। उसकी गुफ्तगू कल हुई, तुम्हारे दस्तार बनेंगे, उसकी गुफ्तगू तुम हाफिज़ कुरान हो गए, कारी कुरान हो गए, तुम उस शहर से वाबस्ता हो जब यहाँ की फहरिस्त मुरतब होगी ना, तो जहाँ सैयदुल उलमा अहसन उलमा का नाम होगा वहाँ आपका भी नाम होगा। दुआ तो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला शरीयत की पाबंदी अहसन उलमा वाली हो, खिताबत सैयदुल उलमा वाली हो, सखावत वारिस पंजतन वाली हो। तुम सब अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अकल हलाल खाया, हलाल कमाई खाई है। और जिन बरकातियों ने भी जामिया की इमदाद की है बड़ी हलाल कमाई से की है, अल्लाह का शुक्र है। नबी मौजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नारायण का सदका बताना जरूरी होता है। कुछ बातें क्या सरकार, मैंने आज तक तुम्हें ज़कात का पैसा नहीं खिलाया है, मैं तुम्हें सदका नहीं खिलाया, मैं तुम्हें ज़कात नहीं खिलाई, मैंने तुम्हें फितरा नहीं खिलाया, मैं तुम्हें 40वां नहीं खिलाया, मैंने तुम्हें 20वां नहीं खिलाया, मैंने तुम्हें 10वां नहीं खिलाया, मैंने तुम्हें 3 नहीं खिलाया। लोग आए कि अब्बा का 40वां है, तो लड़के का वलीमा भी तो किया था, लड़के के वलीमे में बुलाते अब्बा के 40वें में चले जाते। जब लड़के के 40वें में ना बुलाया, बर्थडे पे बुलाया ना, शादी करते रहे बुलाया ना, बच्चे 40वां खाने के लिए नहीं आए मेरे पास, बच्चे पढ़ने के लिए आए। अल्लाह ताला तुम अच्छा रखे, सलामत रखे। और जब आपके जो हर उसमें आपके लिए दुआ करनी पड़ती है कि अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए। बाहर से आने वाले हजरात हैं, अब बात हो रही थी कल अभी नदीर भाई बरकाती से, कह रहे मियाँ मदरसे बहुत देखे लेकिन आप जैसे बच्चे नहीं देखे, आप जैसे बच्चे नहीं देखे, समझे, आप जैसे बच्चे नहीं देखे मैंने। बोले आप यहाँ के बच्चे बड़े अच्छे हैं, गलीज नहीं है, आपके बच्चे गलीज नहीं है। बोले गरीब तो हो सकते हैं, गलीज नहीं है, मतलब ये गंदे नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मैंने कहा बार गई गरीब भी नहीं है, इनके सीने में जो इल्म महसूस है बड़े मालदार हैं, ये बहुत मालदार हैं। इंशाअल्लाह ताला आप होगी। अब नूरी मियाँ के पास बैठे हुए हैं, तो कुछ करंट भी है, वो करंट ये कह रहा है कि पब्लिक क्या चाह रही है,
मालूम हो जाता है। पब्लिक चाह रही है कि वली हजरत सज्जादा हजरत ज़माने मल्लत आए और लोगों को सुनाना है।